सबको जय मसीह की। फिर एक बार आपको परमेश्वर का संदेश को देने के लिए चाहता हूँ। ये अब तक का संदेश जो है मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। यशायाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक 40वां अध्याय और 28 और 29 यशायाह चैप्टर 40 और 28-29 वर्सेस। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न दखता न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह धके हुए लोगों को फल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इस वचन में बढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर ने, अनातन परमेश्वर जो है वो कभी दखता नहीं करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मनुष्य जो है दग जाते हैं, उनके जीवन में टायर्डनेस आ जाता है। बहुत टायर्डनेस के कारण उन लोग थोड़ा काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं। परमेश्वर का प्यारे लोग हो, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो है थकावट आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का जीवन में कभी भी उनका थकावट नहीं आता करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का प्यारे लोगों, लेकिन परमेश्वर ने बोल रहा है 29वां वचन में, और वह धके हुए को फल देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए, जो धका हुआ क्या आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है। कुछ लोग कैसा दग जाते हैं, अपना पति के लिए या अपना बच्चों के लिए या अपना पत्नी के लिए उन लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा पति मन फिराना है, शराब से छुटकारा होना है। इसी प्रकार विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं तो मेरा पत्नी चंगाई होना है, उनके चंगाई के लिए। बच्चों का एक आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते होंगे कुछ पेरेंट्स, और कुछ लोग अपने रिश्ते के लिए उन लोग प्रार्थना करते होंगे। परमेश्वर का प्यारे लोग हो, लेकिन कुछ समय तक उन लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उन लोग दग जाते हैं। क्या करें, हम इतना साल प्रार्थना कर दिए हैं, मेरा पति तो प्रार्थना नहीं, मन नहीं फिरता है, मेरा पत्नी को चंगा नहीं हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोग, आप लगातार प्रार्थना करना। प्रभु आपको सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का शक्ति को परमेश्वर ने उंडेला है। हम पवित्र आत्मा का बारे में बढ़ने के समय में किस प्रकार लोगों को प्रभु देता है, पवित्र लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। लेकिन उस पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको एक नया सामर्थ्य देता है। किसके लिए वो बल? इसलिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय का और 8वां वचन में बढ़ने के समय में और यरूशलेम में बाट जोते रहने के समय में आप पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का द्वारा आप नया सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मानिंद इसलिए जो पवित्र आत्मा का भरकर अगर आप उधर तक गया, क्या प्रार्थना करके कई विषय के लिए प्रार्थना करके थक गया क्या, आप प्रभु के सम्मुख में आगे बैठ जाओ। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु करके अपना मुंह खोल के बोलिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरने के समय में बहुत बड़ा एक सामर्थ्य आएगा, बहुत बड़ा खुशी आएगा, बहुत बड़ा एक आनंद आएगा। उस आनंद के द्वारा और भी
आप प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए एलिया जो है बहुत दग गया था, बहुत डर के मारे, बहुत उदास के साथ, इतना साल सेवा किया हूँ, इतना मैं अद्भुत काम किया हूँ, इजेबेल का स्त्री मुझे मारने के लिए इस प्रकार वाणी दिया है, मैं क्या करूँ। इस प्रकार विचार करके पेड़ के नीचे सो गया। स्वर्गदूत आया, उसको मार के उठो, इस भोजन के खाओ। रोटी भी लेकर आया, वो खाया और 40 दिन और रात उस बल से वो चल कर गया करके हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए आपका जीवन में जो है, देखिए कई विषय के लिए प्रार्थना किया होगा, लेकिन कुछ समय तक आप प्रार्थना करते हैं, अगर पूरा नहीं होने से तुरंत दग जाते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु हमारा बस नहीं। इसी प्रकार बहुत दग कर उदास हो जाते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग। लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी भी दगता नहीं। किस विषय के लिए दगता नहीं? आपको और मेरा जीवन के बारे में आपको सिद्ध बनाने के लिए और मुझे सिद्ध बनाने के लिए उस विषय में प्रभु कभी भी नहीं दगता। ये बातों को बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए हम इब्रानी के बारे में, इब्रानी 2 का और 16 में बढ़ने के समय में वहाँ पर लिखा हुआ है, जो गिरा हुआ स्वर्गदूतों को हाथ नहीं दिया है, लेकिन अब्राहम का संतान को हाथ दिया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सो स्वर्गदूत गिर गया करके यशायाह का 14 अध्याय का और 14 से लेकर 15 तक हम पढ़ने के समय में एक जून स्वर्गदूत लोग नीचे गिर गए, उनको हाथ नहीं दिया परमेश्वर। लेकिन और उत्पत्ति 3 का उसमें हम पढ़ने के समय में परमेश्वर ने सृष्टि करके रखा, उस मनुष्य गिर गया पाप में गिरने के वास्ते। परमेश्वर फिर वहाँ पर एदेन का बगीचा में एक बछड़ा को एक बकरा का बच्चा को मार के वहाँ पर एक कपड़ा सिला के दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो बच्चा जो बकरा का बच्चा जो है वो यीशु को दर्शाता है। उस समय से लेकर मनुष्य को सिद्ध बनाना उसके बारे में वो कोशिश करते ही रहता है। उसी दिन से लेकर कितना बार परमेश्वर थका नहीं, कितना मनुष्य, कितना लोग पाप करके, देखो उसके बाद नूह का समय में लोग पाप करके पूरा 1 जून लोग नाश कर दिया। उस समय में केवल नूह का परिवार बच गया है। और उसके बाद देखिए अब्राहम के समय में, लोत के समय में, सोदोम गोमोरा, उस प्रकार लोग बहुत पाप पड़ गया, अग्नि से प्रभु उसको नाश कर दिया। लेकिन फिर भी आज हम मनुष्य को छोड़ देंगे करके ऐसा छोड़ा नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको और मुझे कितना प्रेम करता है। हम कितना बार पाप करने से भी प्रभु हमको हाथ नहीं छोड़ता है, हमको त्यागता नहीं, जाने दो करके छोड़ता नहीं, हमको प्रेम करके हमारा पीछे 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 आ रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, यही परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कलवारी क्रूस पर जो अपने आप को बलिदान होकर सौंप देने के कारण उसका प्रेम अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, उनका खून अभी भी सूखा नहीं, वो अभी भी जिंदा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, उनका खून जो है, उनका सामर्थ जो है, वो हमारे लिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए अभी भी विनती करते रहता है प्रभु का वास। प्रभु उस बेटा को संभाली है, उस बेटी के संभाली है, उस भाई को संभाली है, हमारे लिए उस पवित्र आत्मा विनती करते रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए देखिए उस प्रकार स्वर्गदूतों को हाथ नहीं दिया है, लेकिन मनुष्य को, वो सृष्टि किया हुआ मनुष्य को हाथ दिया है। कितना गिरने के बाद भी, कितना बार गिरने के बाद भी मेरा बेटा
नया जीवन नहीं पाएगा क्या, अच्छा ना होएगा क्या, मेरा बेटी अच्छा मार्ग में नहीं चलेगा क्या, इसी प्रकार विचार करके हमारा पीछे 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 आ रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप विचार मत करो, मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ, मैं यीशु को जाना हुआ मनुष्य है, मैं अभिषेक पाया हुआ मनुष्य है। बेटी बेटा, प्रिय भाइयों बहनों, आप उदास मत हो जाओ, आप केवल प्रभु के सामने बैठ जाओ। प्रभु दाऊद के समान, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा फिर मुझे दीजिए, मैं खोया हुआ उस आनंद को फिर मुझे दीजिए प्रभु। इसी प्रकार आप बोलने से फिर पवित्र आत्मा का शक्ति आपको ऊपर उतरेगा। पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा आप सारे पापों से जय पा सकता है, एक आशीष पा सकता है, एक नया जीवन पा सकता है, एक गवाह के जीवन पा सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप विचार मत करो, मैं इतना उदास हो गया हूँ, मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, मेरा पति के लिए प्रार्थना करता नहीं सुनता है, मेरा पत्नी के लिए प्रार्थना करता नहीं सुनता है। परमेश्वर के प्यारे भाइयों बहनों, आपका पति के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना, जरूर प्रभु आपको प्रार्थना सुन के एक दिन प्रभु आपका पति को प्रभु चेंज करेगा, आपका पक्ष को परिवर्तन करेगा, प्रभु ने आपको राज्य के लिए तैयार करेगा। आपसे अधिक प्रभु भी प्रेरणा करता है, ये बात कभी भी बोलो मत। आपसे अधिक आप कितना चाहते हैं मेरा पति अच्छा मार्ग में चलना, मेरा पक्ष अच्छा मार्ग में चलना, आप कितना अच्छा चाहते हैं, उससे अधिक प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपको परिवार के लिए बहुत ख्याल करता है। ये बातों भी बोलो मत। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे यीशु मसीह कभी भी दकता नहीं। हम दक जाएंगे, हम दकने के समय में, हम दकने से हमको बल देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए उंडेला है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंगों को बंद करेंगे, प्रभु का आत्मा में सौंप दीजिए। देखिए परमेश्वर के प्यारे लोग, कुछ भी होने दो। देखिए वैसे ही हमारा प्रभु जैसा हमको सिद्ध बनाने के लिए वो पीछे पीछे आता है, मृत्यु तक प्रभु हमारा पीछे पीछे आएगा, मेरे बेटे की सिद्ध बनाना, मेरे बेटा को सिद्ध बनाना। वैसे ही 1 कुरिन्थियों 15:26 में बढ़ने के समय में शैतान भी पीछे पीछे आ रहा है। ये बातों को भी बोलो मत। शैतान क्या करता है, मुझे तो स्वर्ग नहीं मिलता है, स्वर्ग में जाने वालों भी मैं नहीं छोड़ूंगा करके हमारे एक मनुष्य का मृत्यु तक पीछे 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 आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, अब थोड़ा अच्छा से प्रार्थना करते होंगे, उस समय बेकार पिक्चर को आपको सामने लेकर आएगा, बेकार पापों को आपको विचार में लेकर आएगा। ये शैतान का काम है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार शैतान क्या करता, आपको पीछे पीछे आएगा। मृत्यु तो वो भी कभी भी तकेगा नहीं, ये बात भी मन में रखना। प्रभु भी तकेगा नहीं अच्छा काम करने के लिए आपके बारे में, आपके लिए, लेकिन शैतान आपको नरक को लेके जाने के लिए वो भी तकेगा नहीं, मृत्यु तक आएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, बेटा बेटी हो, मेरा आवाज़ ही कान दीजिए। प्रभु अच्छा काम करने के लिए कभी भी धकेगा नहीं, लेकिन शैतान आपको नरक में ले जाने के लिए कभी भी धकेगा नहीं। मृत्यु तक, आपका मृत्यु तक पीछे पीछे आएगा। सावधान, आंखों को बंद कर दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। भाइयों बहनों, आंखों को बंद कर दीजिए। दुख मत होना। प्रभु से दूर हो गया क्या, घुटना टेकर प्रार्थना करो। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु के बादशाह घुटना टेकर प्रार्थना करने से अगर आप तक गया क्या, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बल आपके ऊपर उतरेगा। आप नया बल प्राप्त करते हुए, नया सामर्थ प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए
गवाह के जीवन बिता सकता है। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा। इस इतवार के समय में जो जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हर एक लोग आप आशीष कीजिए प्रभु। आप जैसा धकता नहीं, वैसा शैतान भी धकता नहीं प्रभु। हमारा मृत्यु तक आप अच्छा काम करने के लिए, आप अच्छा काम करने के लिए हमारा पीछे पीछे आता है। मेरा बेटा, मेरा बेटी स्वर्ग में ले जाना है, उसका अच्छा मार्ग में चलाने के लिए कितना आप प्रयास करता है, वैसे ही शैतान भी दुष्ट काम कराने के लिए, नरक में ले जाने के लिए, दुष्ट कामों को करवाने के लिए पीछे पीछे आता है प्रभु। इस बातों को अपने लोग समझते हुए प्रभु आपके सम्मुख में बैठ के नया सामर्थ पाके, नया पवित्र आत्मा का बल प्राप्त करते हुए प्रभु आपके लिए गवाह का जीवन बिताने के लिए अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तेरे पास उतरने के समय में नया बल प्राप्त करेंगे और यहूदी सामरिया सारे पृथ्वी छोर तक मेरे लिए गवाह के जीवन बिताएंगे करके तेरा वचन का मानन प्रभु नया सामर्थ्य से, नया अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु गवाह के जीवन बिताने के लिए अनुग्रह कर। अरे एक छोटे बच्चे, जवान भाई बहन, बड़े छोटे बुजुर्ग, सब लोग गवाह के जीवन बिताना चाहे प्रभु, अनुग्रह कर। आपका नाम महिमा होने दीजिए, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।